ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। અહીં પધારેલા સર્વે ગૌ ભક્તો, માતાઓ, બહેનોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। આજે આપણી આ ધરા પાવન થઈ ગઈ છે કે જો પરમ તપસ્વી સાક્ષાત તપની મૂર્તિ પરમ પુરુષ સદગુરુદેવના ચરણો અહીં પડ્યા છે। આ ધરતી કે જો અત્યાર સુધી લાખો ગૌ માતાઓની સેવા થઈ છે, આજે પણ દર વર્ષે 1000-1200 ગૌ માતાઓની સેવા થાય છે અને કદાચ ભારતભરની આ સૌથી મોટી આપણી ગૌ હોસ્પિટલમાં આવા મહાન સંતોના પગલાંના કારણે 25 વર્ષથી આ સંસ્થા નવપલ્લવિત થઈ રહી છે। એમાંથી આજે 11,000 ગૌ માતાઓની સેવા થઈ રહી છે। આ ખરેખર આ સંતોના પ્રભાવથી થઈ રહી છે। બાકી આપણી શું હેસિયત છે આપણે આ કરી શકીએ આટલી સેવા, પણ એ સંતોના આશીર્વાદથી, એમની કૃપાથી, એમની અમી દ્રષ્ટિથી આ વિરાટ કાર્ય નિર્વિઘ્ને થઈ રહ્યું છે અને આવનારા વર્ષોમાં 25,000 ગૌ માતાઓ થાય તો સુધી આપણી પાસે બધી સાધન સગવડો છે અને અવિરતપણે આ સેવાનો યજ્ઞ ચાલુ રહેશે। હું સર્વપ્રથમ કથાકાર પૂજ્ય ગૌતમભાઈને વિનંતી કરું છું કે ફૂલ આરતી સદગુરુદેવનું સ્વાગત કરે। શ્રી ગૌતમભાઈ। આપણે બધા સદગુરુદેવના અમી ભર્યા વચનો સાંભળવા માટે આતુર છીએ, એટલે વધારાનો કોઈ પણ સમય ન લેતો જે ઉભેલા બધા જ ભાઈઓને વિનંતી છે કે દરેકે દરેક ભાઈ મહેરબાની કરીને પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે, જેથી ગુરુદેવની સમાન વાણી આપણે સાંભળી શકીએ। પૂજ્ય પ્રાતઃ સમણીય સદગુરુદેવ। ये सबसे सरल सूत्र है। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है ना? गुजराती मुझे बोलनी नहीं आती। भगवान चाहे छोटी सेवा दे चाहे बड़ी सेवा दे, जब सेवा का अवसर मिले तो समझ लो कि गोविंद की हम पर बड़ी कृपा हो। और जिस इंसान को सेवा का मौका नहीं मिला वो तो अभागा है, भाग्यहीन है, उसका भाग्य कमजोर है। बड़ी सेवा का मौका मिले तो समझना कि कोई बड़ा भाग्योदय होने वाला है। रास्ते में जा रहे हो और किसी के घर में गौ माता बीमार है, वो एक आदमी है और उससे उठ नहीं रही है और आपको रोक के कह दिया कि भाई हाथ लगाओ, थोड़ा उठा दो, ये छोटी सेवा आपको मिली, इसको ईश्वर कृपा से मिल गई और हम नहीं कर पाए तो इसको समझ लो कि हमारे नाश का समय आ गया है। न तो गौ माता को हमारी जरूरत है, न गोविंद को हमारी जरूरत है। इस तथ्य को अच्छे से समझ लें। कुकुर को बोलूंगा तो ही सूरज उगेगा, ये कुकड़े की गलतफहमी है, मुर्गे की गलतफहमी है। उसी प्रकार हम गौ सेवा का कार्य करेंगे, हम ईश्वर भक्ति करेंगे, हम धर्म का कार्यक्रम करेंगे तो धर्म बचेगा, ये हमारी गलतफहमी है। न तो धर्म को हमारी जरूरत है, न भगवान को हमारी जरूरत है, न इन गौ माताओं को हमारी जरूरत है। हकीकत यह है कि हमको इनकी जरूरत है। दीन बनाते हैं के चरणों में है। जितने भी देवताओं की दिव्य शक्तियां वो सब गौ माता के तन में निवास करती हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, मन से आप गौ माता की सेवा करो। आप जितने भी इस गौशाला के संचालक कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप भी महान भाग्य लिखा के लेके आए हो कि माँ ने आपको इस काम में लगा दिया। हर किसी को माँ नहीं लगाती, पिछले जन्म के भले कर्म ही खींच के लाते हैं और तब जाकर के ऐसा कोई कार्य होता है। अपने घर में एक बच्चा अगर
नेत्रहीन हो, सूरदास हो, दिव्य दृष्टि वाला हो, या एक बच्चा लूला लंगड़ा हो, उसको संभालने में भी कितनी तकलीफ आती है कि नहीं आती है। कभी कभी भगवान से नाराज भी हो जाते होंगे, मैंने क्या पाप किया जो ऐसा बच्चा दिया। एक बच्चे की सेवा में हम घबरा जाते हैं। यहाँ 11,000 ऐसी गाय माताओं की सेवा का ये सौभाग्य मिला है, तो ये कोई राम जी की कृपा है तब आप कर पा रहे हो, नहीं तो नहीं हो सकता था। ये आपका भाग्य है। और मैं तो खुद बड़ा प्रसन्न हूं कि आज भारत देश के सबसे बड़े गो चिकित्सा इस सेवा मंदिर में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहाँ के परमाणु कितने पवित्र हैं। सच बताऊं ना, मैं तो बहुत क्रोध में प्रवचन करने वाला आदमी हूं। मैं तो बड़ा गुस्से में प्रवचन करता हूं, लेकिन यहाँ आकर के तो मेरी वाणी बदल गई। ये यहाँ के परमाणुओं का प्रभाव है। यहाँ के परमाणु में बहुत दिव्यता है, बहुत सौम्यता है, बहुत पवित्र परमाणु है यहाँ पे। तो मेरा तो भाव है कि अब भगवती बार बार बुलाए और हम बार बार इस दिव्य स्थान के दर्शन को हाजिर हो सके, ऐसी प्रार्थना है। बस आप लोगों को ये सौभाग्य मिला, इससे कभी दूर मत होना। कभी कभी जब कली दिमाग में बैठता है ना, शरीर में तो कली रहता ही है। देखो, कलयुग है तो कली शरीर के किसी न किसी हिस्से में तो घूमता रहता है, लेकिन वो जब कपाल में चढ़ता है तब हमारे मन की सोच बदल जाती है। क्या है, इतने साल हो गए गौ सेवा कर रहे हैं, इतना चारा दान दे दिया, लोग रुपया दे दिया, बहुत हो गया। ये कौन बोलाता है? कली बोलाता है, अंदर से दिमाग में चढ़ जाता है। लेकिन आप उस कली पर हावी हो जाना, उसको हावी मत होने देना। जैसी सेवा आपकी चल रही हो वो और बढ़े, बस यही भाव मन में रखना। कभी घटे ये भाव मन में हमें नहीं रखना है। जैसा अभी लीलाधर जी बता रहे थे कि 11,000 गौ माताओं की सेवा का अवसर तो हमें मिल ही रहा है। अगर 25,000 गौ माताएं पधार गई तो भी यहाँ सेवा की व्यवस्था होगी, यह निश्चित बात है। पर हम तो गौ माता से प्रार्थना करें कि माँ 25,000 मत होना, आप तो 11,000 ही रहना, स्वस्थ ही रहना, और थोड़ी थोड़ी सेवा लोगों को घर में भी देना। क्योंकि यहाँ जो सेवा कर रहे हैं उनको तो लाभ मिल रहा है, लेकिन अज्ञानता बस, जैसे हमारे घर में कोई गाय माता है और उनका पैर टूट गया तो भी हम सीधा गौशाला लेके आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? ये नहीं होना चाहिए। उस गौ माता की सेवा हमारे घर में हो तो ज्यादा बढ़िया है। वो लाभ हमें ही मिलना चाहिए, हम दूसरी जगह क्यों दें। तो लोगों के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो कि ज्यादा से ज्यादा गौ माताओं की सेवा घर में हो। स्वस्थ हो जाए गौ माता तो आप यहाँ से ले जाओ, उसको तो कम से कम रखो। एक गाय माता हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, और घर में जगह नहीं हो तो दिल में तो कम से कम होनी चाहिए। थोड़ा पीड़ा देने वाली बात है, लेकिन सत्य निवेदन कर दूं कि जिस हिंदू के घर में गाय माता नहीं, वो घर तो शमशान के समान होता है, मसान है वो। वहां देवता नहीं, फिर भूत प्रेत ही बसते हैं। हमारे आंगन में एक गाय माता हो ही हो, ऐसा संकल्प करें। जिनके घर है, प्लॉट है, खेत है, फार्म हाउस है, आंगन बड़ा है, लॉन है, बगीचा है, ऐसी स्थिति है, वो तो एक एक गाय माता घर में रखो। उठ के दर्शन करने से ही स्वप्न के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। गाय माता दूध के लिए नहीं, उठ के दर्शन करने के लिए चाहिए। हमारे घर को पवित्र रखने के लिए चाहिए, हमारे घर से सूतक और अपवित्रता को निकालने के लिए चाहिए। तो जिनके पास को हम भी पूछते हो, आप भी पूछते हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति गाय माता की सेवा नहीं करे और वो देवता को पूजे, देवता उसकी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि देवता खुद गौ के पुजारी है। मैं एक सरल सा प्रश्न पूछूं, आप किसी व्यक्ति को आदर दो, मान दो, सम्मान दो, और उनके पिताजी को गाली दो, तो क्या जिसको सम्मान दे रहे हो वो आपके सम्मान को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। वो अपने बड़े वाले का आदर पहले चाहता है। ठीक उसी प्रकार देवता सब गौ के पुजारी है।
भगवान महादेव जी को देखिए, वो माता पार्वती के बिना, गणेश जी के बिना और कार्तिकेय जी के बिना रह सकते हैं, लेकिन नंदी बाबा के बिना कभी नहीं रहते हैं। श्री कृष्ण जी को देखिए, वो नंगे पांव गौ माता को चराते हैं। माँ करणी जी ने गौ की रक्षा के सेवा के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, कल्ला जी, भोजा जी, भाती जी, देव जी, इनका जीवन चरित्र पढ़िए, इन्होंने गौ माता के लिए सब कुछ छोड़ दिया। रामचरितमानस में लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ माता के लिए ही भगवान धरती पर पधारे। तो सारे देवी देवता जब गौ के उपासक हैं, तो हम गौ को छोड़ करके देवताओं को पूजते हुए देवता कैसे राजी हो? इसलिए देवी देवताओं को पूजिए, लेकिन जब तक गौ की सेवा नहीं है, देवता हमारा पूजन स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले गौ की सेवा और बाद में दूसरे देवताओं का वंदन प्रणाम, तो आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर आपको लंबी आयुष दे, निरोगी जीवन दे, सत्वगुण दे, सत्संग दे, सद्विचार दे, सद्बुद्धि दे, सद्परिवार दे और सदलोक दे, ऐसी मेरी प्रार्थना। कुछ क्षणों के लिए आप अपने हाथ जोड़ लीजिए। काले पर्जन्यं वर्षतु प्रयुक्तं यश्च कालेश्च सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।